आप एक सांप से उम्मीद कर रहे हैं कि आपको डसे नहीं, क्योंकि आप उसे रोज़ दूध पिलाते हैं। कल्पना करो एक ऐसे इंसान की जो बहुत गिविंग है, जिसका दिल कांच की तरह साफ है, जो दूसरों का दर्द अपने सीने में महसूस कर सकता है। लेकिन अजीब बात यह है कि उसकी ज़िंदगी में हमेशा ऐसे लोग आते हैं जो उन्हें तोड़ देते हैं अंदर से। वो प्यार देता है, बदले में उसे सिर्फ कन्फ्यूज़न मिलता है। वो सपोर्ट देता है, लेकिन बदले में उसे सिर्फ मैनिपुलेट किया जाता है। क्या यह कोई बुरी किस्मत है या कोई श्राप है? नहीं, साइंस में इसे कुछ और कहा जाता है। साइकोलॉजी के मुताबिक एम्पैथ्स और नार्सिसिस्ट या फिर मैनिपुलेटर्स के बीच एक मैग्नेटिक पुल होता है। फैक्ट्स बताते हैं एक हाईली एम्पैथेटिक पर्सन के टॉक्सिक रिलेशनशिप में पड़ने के चांसेस एक नॉर्मल इंसान से 40% हाई होते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? क्यों एक हीलर हमेशा वैसे ही लोगों से मिलता है जो उन्हें घाव दे? आज हम डिकोड करेंगे इस पैटर्न को। ये वीडियो तुम्हें ब्लेम करने के लिए नहीं है, ये तुम्हें आज़ाद करने के लिए है। वेलकम टू थॉट्स अनलॉक। लेट्स अनलॉक द साइकोलॉजी बिहाइंड व्हाई एम्पैथ्स अट्रैक्ट्स मैनिपुलेटर्स। तो हमारे हर वीडियो की तरह इस वीडियो को भी मैंने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिससे आपको इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने में ईजी हो, और एक एक पॉइंट को हम लोग समझते जाएंगे और आपके थॉट्स जो भी कंफ्यूज हैं वो होते जाएंगे अनलॉक। तो पार्ट 1 है द परफेक्ट पजल पीस। सबसे पहले ये बात समझो, मैनिपुलेटर्स को नाइस पीपल पसंद नहीं होते, उन्हें यूजफुल पीपल पसंद होते हैं। सोचो, एक मैनिपुलेटर या फिर नार्सिसिस्ट पर्सन अंदर से बिल्कुल खाली होता है। उसे हर बात पे वैलिडेशन चाहिए होता है, अटेंशन चाहिए, और हर बात में अपना खुद का कंट्रोल चाहिए होता है। और एक एम्पैथ, वो तो सिर्फ गिवर है, उसे खुल के लुटाना आता है बस। उसकी प्रोग्रामिंग है टू हील अदर्स। ये एक टॉक्सिक लॉक एंड की जैसा रिलेशन होता है। मैनिपुलेटर्स अपना ट्रॉमा प्रोजेक्ट करते हैं और एम्पैथ उसे स्पंज की तरह पूरा सोख लेते हैं। साइकोलॉजी में इसे प्रोजेक्टिव आइडेंटिफिकेशन कहा जाता है। वो अपना कचरा तुम्हारे दिमाग में डालते हैं और तुम अपनी अच्छाई की वजह से उसे साफ करने में लग जाते हो। तुम्हें लगता है तुम अपने प्यार से उसे ठीक कर दोगे, लेकिन सच ये है, यू आरंट फॉलिंग इन लव, यू आर फॉलिंग इन अ ट्रैप। तो अब इससे हमारा सेकंड पॉइंट आता है, पार्ट 2, फैमिलियर पेन। यहाँ आती है सबसे कड़वी सच्चाई। हम अक्सर उन लोगों को अट्रैक्ट नहीं करते जो हमारे लिए अच्छे हैं, हम उन्हें अट्रैक्ट करते हैं जो हमारे लिए फैमिलियर है। अगर बचपन में आपको प्यार पाने में बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, अगर आपके पेरेंट्स इमोशनली अवेलेबल नहीं थे, तो आपके दिमाग में अशांति को ही लव समझने का एक पैटर्न बन जाता है। इसे साइकोलॉजी में रिपीटिशन कंपल्शन कहा जाता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड या फिर अवचेतन मन बार बार वही माहौल क्रिएट करता है जो बचपन में आपके आसपास था, इसी उम्मीद में कि शायद इस बार मैं इसे ठीक कर लूंगा। जब कोई आपको शांति देता है तो आपको वो बोरिंग लगने लगता है, लेकिन जब आपको कोई रोलर कोस्टर राइड पे ले जाता है, कभी प्यार देगा, कभी इग्नोर करेगा, कभी ब्लॉक कर देगा, तो आपका दिमाग को लगता है हाँ हाँ, प्यार तो इसी को बोलते हैं। यू आर कंफ्यूजिंग बिटवीन एंजाइटी एंड केमिस्ट्री। नाउ हियर कम्स द पार्ट 3, द एडिक्शन। आपने कभी सोचा है कि आपको पता है कि वो इंसान गलत है, फिर भी आप उसे छोड़ क्यों नहीं पाते हो? लॉजिकली आपको पता होता है, लेकिन इमोशनली आप अंदर से लाचार होते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है ट्रॉमा बॉन्डिंग। ये प्यार नहीं है, ये एक एडिक्शन है, और इसके पीछे भी एक साइंस है। जब एक मैनिपुलेटर आपको प्यार देता है तो आपके दिमाग में डोपामिन या फिर जिसे फील गुड हार्मोन भी कहते हैं, वो रिलीज होता है। फिर अचानक से एक दिन वो रूड हो जाते हैं, आपसे बात करना बंद कर देते हैं और गायब भी हो जाते हैं। उससे होता क्या है, आपका कॉर्टिसोल या फिर जिसे स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं, वो बढ़ जाता है। आप एकदम अंदर से तड़पने लगते हैं, लेकिन अचानक से फिर वापस आ जाते हैं वो, और फिर थोड़ा सा प्यार देते हैं तो आप फिर पिघल जाते हैं। फिर से आपके अंदर से डोपामिन रिलीज हो जाता है। बीएफ स्किनर, एक फेमस साइकोलॉजिस्ट, ने इसे इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट कहा था। जुए या फिर गैम्बलिंग में भी यही होता है, कभी जीत कभी हार, और आपको लगता है कि आप एक बार जीत गए तो एक दो बार हारने के बाद मैं फिर से जीत जाऊंगा, और इसी साइकिल में आप सब कुछ हार जाते हैं। आप उस इंसान से एडिक्टेड नहीं हो, आप उस इमोशनल हाई लो साइकिल से एडिक्टेड हो जो आपको डोपामिन रिलीज करता है। नाउ दैट लीड्स अस टू आवर फोर्थ पॉइंट, द एम्पैथ्स ब्लाइंड स्पॉट। एम्पैथ्स की सबसे बड़ी गलती क्या होती है? प्रोजेक्शन। क्योंकि आप ईमानदार हैं, आप दयालु हैं, आपको लगता है बाकी दुनिया भी आपकी जैसी ही है। जब मैनिपुलेटर झूठ बोलता है तो आप सोचते हैं नहीं यार, वो इतना झूठ कैसे बोल सकता है, शायद मुझसे ही कोई गलती हो रही होगी। आप उनके इरादे या उनके इंटेंशंस देख नहीं पाते हो, आप सिर्फ उनका पोटेंशियल देखते हो कि वो बदल सकता है, वो अंदर से अच्छा इंसान है,
या फिर उसे थोड़े प्यार की जरूरत है। फैक्ट्स ये बोलते हैं, स्टैटिस्टिक्स shows that genuine narcissists rarely change because they lack the capacity for self reflection। आप एक सांप से उम्मीद कर रहे हैं कि आपको डसे नहीं, क्योंकि आप उसे रोज दूध पिलाते हैं। सांप का नेचर काटना ही होता है और मैनिपुलेटर का नेचर होता है आपको मैनिपुलेट करना। नाउ हियर कम्स द फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट, ब्रेकिंग द साइकिल। तो अब क्या करें? क्या एम्पैथ होना गुनाह है? बिल्कुल नहीं। एम्पैथी एक सुपर पावर होती है, लेकिन हर सुपर पावर को कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। आपको बाउंड्रीज बनानी सीखनी होगी। बाउंड्रीज दीवारें नहीं होती, बाउंड्रीज का मतलब है दरवाजे। आपको तय करना है कि उस दरवाजे से कौन अंदर आएगा और कौन बाहर जाएगा। आपको कुछ स्टेप्स बता रहा हूं, इनको फॉलो करो, जिससे आप इस लूप से या फिर साइकिल से बाहर आ सकते हैं। फर्स्ट, स्टॉप एक्सप्लेनिंग। मैनिपुलेटर्स को आपकी सफाई नहीं चाहिए होती, उनको आपका रिएक्शन चाहिए होता है। सेकंड, बिलीव द पैटर्न। अगर आपको 2 से 3 बार कोई हर्ट कर रहा है तो वो कोई गलती नहीं कर रहा है, वो एक पैटर्न है और वो पैटर्न को वो बार बार रिपीट कर रहे हैं। सेव योरसेल्फ फर्स्ट। अगर आप किसी डूबते इंसान को बचाना चाहते हैं तो पहले ये एश्योर करो कि आपको ये खुद किनारे पे हो, तभी आप उसे बचा पाएंगे। जब आप खुद को फिक्सर की जगह ऑब्जर्वर बना लेते हैं तो आप मैनिपुलेटर्स की पावर्स को खत्म कर देते हैं, क्योंकि वो आपके रिएक्शन पे ही टिके होते हैं। वो आपका रिएक्शन ही उसे जिंदा रखता है। जैसे ही आप रिएक्शन देना बंद कर देंगे, वो अपने आप अपनी मैनिपुलेटिव पावर्स को खो देंगे। तो अब आप क्या कर सकते हैं? याद रखो, अगर आप इन टॉक्सिक पैटर्न्स को बार बार अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अंदर से कमजोर हो। इसका मतलब ये है कि आपके पास बहुत सारा प्यार है जिसे आप सिर्फ लुटाना चाहते हो, लेकिन बस वो जो पता है वो गलत जगह पर जा रहा है, या फिर जो प्यार है वो गलत पते पर जा रहा है। तो उसको क्या कर सकते हैं? उसको रिडायरेक्ट करो अपने खुद के ऊपर। सेल्फ लव। अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ा भी अपनी सिचुएशन को समझाने में हेल्प की है तो कमेंट में लिखो आई चूज माई सेल्फ, ताकि अब अपने आप को ये एक वादा कर सके, अपने आप से एक वादा कर सके कि अब मुझे इन पैटर्न्स में या इन टॉक्सिक रिलेशनशिप में नहीं पड़ना। अब मुझे सिर्फ खुद के ग्रोथ पे या खुद की लाइफ में ध्यान देना है, जिससे मुझे आगे खुशी मिले, शांति मिले और मैं बहुत सक्सेसफुल हो पाऊँ। हम इस चैनल पर ऐसे ही वीडियोस बनाते हैं, साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर और टॉक्सिक रिलेशनशिप्स से बाहर कैसे निकले, लाइफ के डार्क ट्रूथ को कैसे समझें। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लेके आते रहूँगा। मैंने खुद इन सिचुएशंस को फॉलो किया है। एक टाइम पर जब मुझे सेल्फ रियलाइजेशन हुआ कि मैं अपने लाइफ को कहाँ लेके जा रहा हूँ, तो मैंने सोचा मेरे जैसे और भी बहुत सारे हैं जिनकी हेल्प मैं कर सकता हूँ। तो हमारे फैमिली का एक मेंबर बनिए, इस फैमिली को आगे बढ़ाइए, जिससे और भी ऐसे स्टक लोग हों जो इस पैटर्न में फंसे हुए हैं, उनको हम एक अच्छी लाइफ प्रोवाइड कर सकें, उनको हम इस पैटर्न से बाहर निकाल सके, जिससे हम सब खुशी से रह पाएं। यहाँ हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम नजरिए को बदलते हैं, हम नजरिए को करते हैं अनलॉक। दिस इज शशांक साइनिंग ऑफ।